हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के अंदर जो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पीछे हमने ज्योमेट्री के 2 वीडियोस को अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नियमित रूप से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बोलेंगे किसको, तो वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे वह कहलाता है आपका स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ पे पीटी जो है वह इस सर्किल को बाहर से स्पर्श किया है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक स्पर्श रेखा कहलाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि द लाइन दैट किसेस द पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड मिसेस फॉरएवर इज कॉल्ड टेंजेंट। यानी वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ निकल जाए वही आपका क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉमन टेंजेंट के अंदर यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अंदर। आइए पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका सर्किल है, ठीक है। सर्किल के केंद्र बिंदु को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। ओके, आगे चलिए। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है पी, और इस बिंदु पी से अगर हम इस वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींचे इस तरीके से, ठीक है। चलिए ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे हम लोग इस वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं और जिस पॉइंट पे यहाँ स्पर्श किया है उसका नाम हम लोग दे दिए ए। आगे देखिएगा, अब केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ पे उसको हम लोग क्या ले लिए, ओपी ले लिए। ओपी क्या है, केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। आगे एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। केंद्र बिंदु से परिधि, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सर्किल है तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, यही क्या कहलाता है, त्रिज्या। किसी भी तरफ केंद्र बिंदु से परिधि, केंद्र बिंदु से परिधि किसी भी तरफ मिलाएंगे तो यह त्रिज्या होगा। तो हम केंद्र बिंदु से यहाँ पे स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यह परिधि को भी टच कर रहा है, तो यह क्या होगा हमारा, यह हमारा होगा त्रिज्या। अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है वह यह है कि अगर हम लोग केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यह हमेशा समकोण पे मिलता है, यानी कितने डिग्री पे मिलता है, 90 डिग्री पे मिलता है। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ना या तो OA का वैल्यू पूछा जाएगा या फिर OP का वैल्यू पूछा जाएगा या फिर आपसे PA का वैल्यू पूछा जाएगा। इस तीनों में से किसी एक का वैल्यू पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे त्रिज्या पूछा गया है, मतलब इस पार्ट का मान पूछा गया है OA का। अगर आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया है, मतलब कि PA का मान पूछा गया है। और ठीक उसी प्रकार से केंद्र बिंदु से जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है उस बिंदु की दूरी पूछा गया है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, OP पूछा गया है। तो अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि OAP एक त्रिभुज है और यह जो त्रिभुज है वह किस तरीके का है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर कोई एक कोण समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के हिसाब से, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। यह जो है वह क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो स्पर्श रेखा का लंबाई है यह क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का थ्योरम लगाएंगे, कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और इसके मदद से अगर कोई 2 साइड देता है तो तीसरे साइड को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे कर्ण कौन होगा, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वही कर्ण होगा ना, तो यह जो है यह भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इस पार्ट का त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखा है 3, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है 4, और हम लोगों से पूछा है केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास लंब है, आधार है, हमें क्या बताना है, कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बताना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब है 3, आधार है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, यानी इसका वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया है, ठीक है,
इसका वैल्यू कितना दे दिया, 13 दे दिया, और त्रिज्या आपका दे दिया है यहाँ पे 5, और आपसे पूछा गया है स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो इस बार हमारे पास क्या है, देख लीजिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है यानी कि कर्ण है, इसके अलावा त्रिज्या है यानी कि हमारे पास लंब है। क्या निकालना पड़ेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, मतलब हमें आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144, और 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। तो रिलेशन आपको यहाँ पे समझ में अगर आ गया है तो फिर बहुत ही आसानी से आप इस तीनों में से जो भी पूछा जाएगा उसको आप निकाल सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि केंद्र बिंदु से अगर हम स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमेशा कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, चलिए, तो स्पर्श रेखा से रिलेटेड आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट। कॉमन किसको बोलते हैं, जो सब में होता है उसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यह जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे अगर बिंदु ए पे स्पर्श किया है इस वृत्त को, और इस बिंदु को बिंदु बी पे स्पर्श किया है, तो ए बी क्या है, ए बी एक ऐसा स्पर्श रेखा है जो पहले सर्किल को भी और दूसरे सर्किल को भी, दोनों को बाहर से स्पर्श किया है। तो चूंकि यह जो ए बी है यह दोनों का स्पर्श रेखा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। ए बी जो है वह कॉमन टेंजेंट है, इस सर्किल का भी है और इस सर्किल का भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का तो कई तरीका से आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा कोई सर्किल है और इसके ऊपर से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगा। लेकिन यह आपका किस तरीके का है, सीधा है। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे दो सर्किल है और इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचेंगे, यह भी क्या है, अगर इस पॉइंट इस सर्किल को बिंदु ए पे और इसको बिंदु बी पे स्पर्श किया है तो यह भी आपका एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यह भी कॉमन टेंजेंट है। लेकिन यह क्या है, यह आपका सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और यह आपका क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और यह क्या है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यह सीधा है तो सीधी, यह तिरछा है तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आगे चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें कुल मिला के 4 केस है। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, दो सर्कल आपका इस तरीके से है कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया है, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना हो सकता है अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें। तो देखिए, एक तो स्पर्श रेखा हम लोग ऊपर से खींच सकते हैं, ठीक है, एक दूसरा स्पर्श रेखा हम लोग नीचे से खींचेंगे, तीसरा स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से भी खींच सकते हैं, यह भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा, और चौथा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से भी खींच सकते हैं। इन चारों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को देखिए, चारों का चारों क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हम ऊपर से भी खींच सकते हैं, नीचे से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो कुल मिला के कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 4। तो क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर दो एक दूसरे को स्पर्श न करे तो अधिकतम कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा 4, जिसमें से 2 सीधा उभयनिष्ठ रेखा है और 2 जो है वह तिरछा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। केस नंबर सेकेंड देखिएगा क्या है। पहले केस में आपका क्या हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया है। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि दो सर्किल इस तरीके से है कि एक दूसरे को स्पर्श करे, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, किसी पॉइंट पे स्पर्श किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग कितना खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन जो दोनों में हो, तो एक तो स्पर्श रेखा हम लोग ऊपर से खींच सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा हम लोग नीचे से खींच सकते हैं, और तीसरा जो स्पर्श रेखा खींचेंगे बिल्कुल इस पॉइंट पे, क्योंकि एक ही बिंदु पे स्पर्श किया होगा, तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड में। 4 केस हम लोगों को ओवरऑल पढ़ना है।
केस थर्ड में देखिए, अगर मान लीजिए कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इस बार क्या किया, दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, तो सर इस बार एक तो खींचेंगे ऊपर से, दूसरा खींचेंगे नीचे से, बस इसके अलावा और हम लोग स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जानने हैं, ध्यान से समझिएगा। और अगला जो केस है, जो आखिरी केस है, वह है आपका, अगर मान लीजिए कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे इस तरीके से, ठीक है। अब स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा, तो अब हम लोग एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन चारों केस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में होगा तो बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर बता सकते हैं, और रेगुलरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए रिपीट करते हैं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 4 होगा, कॉमन टेंजेंट 4 होगा। अगर स्पर्श कर दिया तो फिर 3 होगा, अगर प्रतिच्छेद कर दिया तो फिर 2 होगा, और अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर दिया उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना हो जाएगा, उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या आपका केवल 1 होगा। ओके, चलिए अब आगे चलिए। अब हम लोगों से क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका एक सर्कल है, ठीक है, यह सर्किल है, और दूसरा सर्किल हम लोग यहाँ पे, चलिए एक सर्कल तो हमारा यह हो गया, और यहाँ पे हम दूसरा सर्कल बना दिए, ठीक है। चलिए इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से, जो बड़ा होगा इसमें उसके वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा यह बिंदु ए पर पहले वृत्त को स्पर्श किया और बिंदु बी पे दूसरे वृत्त को स्पर्श किया। हमें इस क्वेश्चन में इसी स्पर्श रेखा का लंबाई बताना है। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में, आप पिछले कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा था कि अगर एक ही वृत्त हो और उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचा जाए, उस केस में क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, या तो केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है, या फिर त्रिज्या की लंबाई, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई। लेकिन जब बात दो वृत्त की होगी तो उस केस में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या खींचा है, ए बी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यह हो गया इसका केंद्र बिंदु और यह हो गया इसका केंद्र बिंदु। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो यह जो पार्ट है वह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा दोनों के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। इसके त्रिज्या, इसके केंद्र बिंदु को O1 से, और इसके केंद्र बिंदु को अगर हम O2 से डिनोट करें तो यह क्या है आपका, दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी। अब केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी फॉर क्या होता है, डिस्टेंस। यह जो डिस्टेंस है वो किसका है, उन दो सर्किल के जिनका स्पर्श रेखा का लंबाई हमें निकालना है, उसके केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी। ओके, चलिए आगे चलिए। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने आपको क्या बताया था कि केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, तो इस वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। उसी तरीके से केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, यह क्या होगा, त्रिज्या। इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से, और इसके त्रिज्या को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है स्पर्श रेखा का लंबाई। इसको गौर से देखिए, यह सीधा स्पर्श रेखा है, ठीक है। यह क्या है आपका, सीधा स्पर्श रेखा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। यह हमारा कॉमन टेंजेंट है, इसका लंबाई पूछा जा सकता है। या फिर दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जा सकता है। इसी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, या तो दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इस स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, जो कि सीधा है। यह किस तरह का है, सीधी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, सीधी, या फिर इसको अनुस्पर्श भी बोला जाता है, ठीक है। अनुस्पर्श का मतलब भी क्या होता है, सीधा ही होता है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको हम लोग किससे डिनोट किए हैं, सीटी से। सीटी से मतलब कि कॉमन टेंजेंट, सीटी मतलब कॉमन टेंजेंट। तो अगर स्पर्श रेखा का लंबाई आपको निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, यह सीधा वाला है। अगर स्पर्श रेखा का लंबाई आपको निकालना होगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे,
डी स्क्वायर, डी कहने का मतलब क्या है, दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, डी क्या है, दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद यहाँ रहेगा आपका माइनस, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग करेंगे अंडर रूट, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि डी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया, दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी आपका दे रखा है 10, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या है, इसके अलावा यहाँ पे आपका अगर हमें, ठीक है चलिए यहाँ पे हम ले लिए कैपिटल आर का वैल्यू हम ले लिए 8 और स्मॉल आर का वैल्यू हम यहाँ पे ले लिए 2। अब आपको क्या बताना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या। तो डी के जगह 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू 8, स्मॉल आर का वैल्यू 2, तो 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, और इसको करेंगे अंडर रूट। 100 में से 36 माइनस करिए कितना, 64, और 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का ही लंबाई दे दिया, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई दे दिया, कितना दे दिया यहाँ पे 8 दे दिया, और आपसे डी स्क्वायर का वैल्यू पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे उसको रूट अंडर डी स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दीजिए, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। रूट हटाएंगे इस तरफ वाले का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 36 है बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस 36 बराबर डी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा 64 और 36 कितना 100, 100 का वर्गमूल 10, इससे किसका वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है स्पर्श रेखा का लंबाई भी निकाल सकते हैं, या फिर आपसे अगर यहाँ पे दोनों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब आगे सेम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको जानना है, देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई एक सर्कल है, ओके चलिए, और यह हमारा दूसरा सर्कल है जो छोटा है। अब इस पे हम लोग खींचते हैं एक स्पर्श रेखा जो कि तिरछा है इस तरीके से, ठीक है। यह जो स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कि यह वृत्त को ए पे स्पर्श किया और इस वृत्त को बी पे स्पर्श किया, यह भी क्या है आपका कॉमन टेंजेंट है, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, लेकिन साथ में यह क्या है तिरछा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में हम लोग लिखेंगे तिरछी। कभी कभी यहाँ पे ना एक भाषा का और उपयोग करता है अनुप्रस्थ, ठीक है, तिरछी की जगह क्या मिलता है आपको अनुप्रस्थ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका लंबाई निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है, ठीक है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका लंबाई निकालने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। तो अगर तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिएगा केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, त्रिज्या हो गया, यहाँ पे केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो हमें निकालना है वह तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसी का वैल्यू निकालना है। तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वह आपका होगा डी स्क्वायर, मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस, यहाँ तक तो सब ठीक होगा, बाकी हमें क्या करना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, सीधा वाला में माइनस किए थे, तिरछा वाला में क्या करना है यहाँ पे, यानी इस वैल्यू को केवल देखिएगा आर प्लस आर करना है, सीधा वाला में हम लोग क्या किए थे आर माइनस आर, माइनस यहाँ तो रहेगा ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ इस पॉइंट में बड़े त्रिज्या में से छोटे त्रिज्या को घटाए थे, तिरछा वाला में क्या करेंगे बड़े त्रिज्या में छोटे त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला का उपयोग करके बहुत ही आसानी से हम लोग तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन के ऊपर इस फॉर्मूला का उपयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। मेन था जो कॉन्सेप्ट समझना था
चलिए, तो अब तक हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा हम लोग बोलेंगे किसको, वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे वह कहलाएगा स्पर्श रेखा। केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाएंगे समकोण पर मिलेगा, तो यहाँ पे जो आपका एक ट्रायंगल बनता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें यह जो लाइन है आपका क्या होता है, कर्ण, यह लंब और यह आधार हो जाता है। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तीनों में से कोई दो देकर के तीसरा का वैल्यू पूछेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है, वैसी स्पर्श रेखा जो एक से अधिक वृत्त को स्पर्श करेगा वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 4, स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 3, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो 2 होगा और अगर अंतः प्रतिच्छेद करेगा उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 1 होगा। इसके अलावा आपने देखा कि अगर आपसे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, d²। इसी फॉर्मूला से d का भी वैल्यू निकलता है, d² माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। और अगर तिरछा वाला निकालना पड़ जाए तो केवल कैपिटल R प्लस स्मॉल r का आपको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए और आखिरी कॉन्सेप्ट है यहाँ से रिलेटेड, आइए उसको भी बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई सर्कल है, यहाँ पे केंद्र बिंदु है और यह चाप है आपका कोई AB, यहाँ से आपका केंद्र बिंदु पे एक कोण बनाया गया, इस कोण का माप क्या होगा, AOB। ठीक है, अब इसी चाप के द्वारा अगर परिधि पे कोण बनाएंगे तो इसका जो माप होगा, ध्यान से समझिएगा, इसका जो माप होगा इसका आधा होगा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ऊपर में कोण जितना ऊपर जाएगा कोण छोटा होता जाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा यहाँ पे होता है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ वाले कोण का 2 गुना यहाँ वाला कोण होता है। ठीक है, केंद्र बिंदु वाला कोण बड़ा होगा और परिधि पर बनने वाला कोण छोटा होगा। कितना छोटा होगा, परिधि पर वाला आधा होगा। अब आइए मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। जैसे देखिएगा यह आपका कोई यहाँ पे एक सर्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे वृत्त के बाहर आपका कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर यहाँ पे कोई बिंदु है P। अब इस बिंदु P से ना इस वृत्त पे स्पर्श रेखा हम कितना खींच सकते हैं, सर यहाँ से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक तो यह स्पर्श रेखा हो गया PA, ध्यान से समझिएगा, और दूसरा स्पर्श रेखा हम यहाँ पे खींच दिए B पे, यह क्या हो गया आपका B, PB हो गया। बिंदु P से हमने क्या किया है, बिंदु P से हमने इस सर्कल के ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींचा है, एक PA और एक PB, और एक बिंदु से वृत्त के ऊपर जितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी अधिकतम हम लोग 2 ही खींच सकते हैं, और उन दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, समान होगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं PA बराबर क्या होगा, PB होगा। आगे यह अगर वृत्त का केंद्र बिंदु है, ध्यान से समझिएगा, केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श को मिलाएंगे तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। याद करिए कॉन्सेप्ट अभी जस्ट देखे हैं, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे 90 डिग्री पे मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाएंगे कितना डिग्री पे मिलेगा, 90 डिग्री पे मिलेगा। अब गौर से यहाँ पे समझिएगा और इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं क्योंकि यह आपका केंद्र बिंदु है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पहली चीज कि OBPA एक चतुर्भुज है। देखिए 1 2 3 4 4 भुजा है, यह क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब इन चारों कोणों में से 2 कोण का माप तो पता है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 2 कोण का माप पता है। अगर इस कोण का माप बताया जाए तो इस कोण का माप आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और अगर इस कोण का माप बताया जाए तो इस कोण का माप भी आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। और आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि इस दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि चारों कोण का योग 360 डिग्री, तो 90 और 90 180 तो यह हो गया, तो बाकी दोनों मिला के 180 ही होगा, तभी तो 180 प्लस 180 360, मतलब इस दोनों कोण का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि इस वाले कोण का वैल्यू 110 डिग्री दे दिया तो इसका माप आप आसानी से कितना कह सकते हैं कि सर 70 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ वाले कोण का माप आपका दे रखा है 50 डिग्री, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि सर इस कोण का माप कितना होगा, 130 डिग्री होगा। आप चतुर्भुज के हिसाब से भी चलिए, 90 और 90 180, और 130 और 50 180, 180 और 180 कितना हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर इस वाले कोण का माप देकर के इसका माप पूछेगा, बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया
कि इस वाले कोण का माप देके इसका माप पूछेगा, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, या फिर इसका माप देकर के इसका माप पूछेगा, इसको भी आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब इसी में अगर आगे सॉरी यहाँ पे देखिए, इसी में अगर आपका यहाँ पे परिधि पे एक कोण बना दिया जाए और इसका माप पूछा जाएगा, तो इसका माप जो होगा हमेशा क्या होगा, इस वाले कोण के माप का आधा। तो यहाँ वाला कोण जो भी होगा, मान लीजिए यहाँ 150 तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ 140 तो यहाँ पे क्या होगा 70 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा परिधि पर बनने वाला कोण होता है। ठीक है, चलिए यह कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। अब आते हैं और जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ से केंद्र बिंदु से उस बिंदु को मिला दे जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो यह कोण क्या होगा आपका समद्विभाजित हो जाएगा, यानी 2 बराबर भाग में बट जाएगा। इस पूरे कोण का माप जितना भी होगा वह 2 बराबर भाग में बट जाएगा, मतलब यह भी आधा होगा, यह भी आधा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस तरफ जो पूरा कोण बन रहा था वह भी क्या हो जाएगा, वह भी आपका 2 बराबर भाग में बट जाएगा। ओके, चलिए अब इससे क्या लाभ हम लोगों को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जो पार्ट ऊपर वाला है वही पार्ट आपका नीचे वाला है, बिल्कुल आधा आधा हो जाता है। अब इससे क्या लाभ मिलेगा कि इसमें से किसी एक कोण का माप अगर दिया जाएगा ना, तो बाकी सभी कोण का माप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ वाले कोण का माप कितना है 30, तो अगर इस कोण का माप 30 है तो इस वाले कोण का माप भी कितना होगा 30 होगा। तो 30 और 30 60, तो इस पूरे कोण का माप 120 होगा ना, क्योंकि यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण का योग 180 होता है। तो 60, तो इस कोण का माप 120 होगा, और अगर इसका माप 120 है तो इसका माप कितना होगा 60, यानी बहुत ही आसानी से प्रत्येक कोण का माप आप इसकी मदद से बता सकते हैं। अब आगे चलिए, अगर हम केवल इसी में चले, केवल इसमें चले, तो यह 30 है। हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में ही इसको देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में ही देख लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो यह 90 है और यह 30 है। 90 और 30 120, तो इस वाले कोण का माप कितना होगा 60। तो आधा 60 है तो इस आधे का माप भी कितना होगा 60 हो जाएगा। तो पूरा मिला के 120 हो गया। अगर पूरा 120 है तो इस वाले कोण का माप कितना हो जाएगा आधा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब हर एक कोण का माप आप बहुत ही आसानी से इसके मदद से निकाल सकते हैं। बस जो जरूरी कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो यह था आपका टेंजेंट से रिलेटेड आखिरी कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।